हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज पर हार्दिक अभिनंदन। कि हम बताते हैं कि रीजनिंग में मिसिंग लेटर क्या है। रीजनिंग में मिसिंग लेटर एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर ये क्वेश्चन हमसे हो नहीं रहा है, तो उसने बताया था कि मिसिंग लेटर का सवाल है सर, हमसे इसका आंसर ही नहीं आ पा रहा है। तो एक क्वेश्चन है उसका कि 6, 11, 25, 8, 6, 16, 12, 5 ये मिसिंग लेटर है, ये नहीं आ रहा है सर हमसे। तो इसमें ये बहुत क्वेश्चन हालांकि बहुत हमने भी देखा, वैसे बच्चों के हिसाब से देखा जाए तो ये क्वेश्चन बहुत टफ है, लेकिन हम इसको बताते हैं कि क्या है इसमें लॉजिक क्या है। पूरा रीजनिंग में मिसिंग लेटर चलता है, ये लॉजिक के ऊपर चलता है। एक लॉजिक होती है इसमें लॉजिक कैसे कि 6, 11, 25 यानी इनमें से देखना है कि जोड़ गुणा करके जो भी आए 25 आए क्या फिर इसका सीरीज टोटल आए। यानी हम इनको देखते हैं कि 6, 11, 16, 17, 25 52 हो रहे हैं सर। 52 सर इसको देखें सर 8 और 14, 14 और ये सर यही हो रहे हैं सर 30। क्या है कि ये 52 हो रहे हैं सर। टोटल करके देखें सर, को टोटल करके देखें तो ये 52 हो रहे हैं सर। इनको देखें सर ये 30 हो रहे हैं। तो सर ये तो फॉर्मूला लगेगा नहीं टोटल वाला। हम गुणा करके देखें तो सर ये तो 66 हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो सर इसमें लॉजिक क्या है सर? इसमें लॉजिक है कि 6, 11, 25 सर इसको 6 का दुगना किया जाए तो 12 हो रहा है सर। और फिर इसको दुगना किया जाए 12 में कितना जोड़ा जाए कि क्या किया जाए कि सर 12 हो रहा है। 6 और 6 का दुगना 12। तो सर ये भी 6 का दुगना 12 हो रहा है सर, और 11 का दुगना सर हमारा 22। तो भी नहीं बैठ रहा हमारा सिस्टम। तो कैसे बताएंगे सर इसको देखेंगे सर 11 को दुगना करके देखते हैं सर हम। 11 गुना 22, 22 में कितने जोड़े हैं सर? 3 जोड़े जा रहे हैं 22 में। यानी इसमें लगभग लग रहा है कि इसका दुगना होकर इसका हाफ हो रहा है। क्या हो रहा है कि 11 का दुगना होकर और प्लस में 6 का कितना हो रहा है? आधा। क्या हो रहा है सर? आधा। सर करके देखते हैं सर, इसको हम पारित करके देखते हैं इसको कि 6 का दुगना हमारा 22 हो रहा है सर। 11 का दुगना 22 प्लस का हो रहा है कितना? 3। तो सर क्या आ रहा है? 25 आ गया सर। हमारा 25 आ रहा है सर। क्या आ रहा है सर? 25 आ रहा है हमारा। तो इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं सर, इसमें 6 का दुगना कितना हो रहा है सर? 6 × 2 प्लस 8/2 सर। तो 6 का दुगना हमारा सर 12 प्लस 8/2 यानी 4। तो सर यहाँ से 16 हो गया सर। ये भी आ गया सर हमारा, ये भी आ गया, ये भी आ गया। तो इसी प्रकार सर इसको देखेंगे करके सर 5 का दुगना क्या हो रहा है सर हमारा? इंटू 12 का 2। तो सर 5 का दुगना हमारा सर 10 हो रहा है सर। प्लस इसका क्या रहा है? 6। तो सर कितना आ गया सर? 16। सर 16 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। क्या है सर? 16 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा सर 16। क्योंकि इसमें सर रीजनिंग में मिसिंग लेटर वाले सवाल में एक लॉजिक चलता है। अगर आप लॉजिक को पकड़ कर जाओगे तो मिसिंग लेटर का कोई भी सवाल होगा ना तो उस पर रुक नहीं पाओगे। लॉजिक नहीं समझ में आए तो आपका पूरा दिन भर वेस्ट ले जाएगा रीजनिंग में मिसिंग लेटर में, पर आपको सवाल समझ नहीं आएगा। इसलिए हम कहते हैं कि आपसे मिसिंग लेटर में सवाल में लॉजिक को ध्यान दें। लॉजिक होता है हर सवाल में छिपा। कि हम आपको बताते हैं कि आप बस हमारे साथ में महत्व जुटे रहिए, जिससे कि हम भी आपको कुछ सिखाएं और आप भी सब सीखें। तो सर कहते हैं कि जमीन पर बैठकर आसमां देखते हो, पंख खोलो सिर्फ जमाना उड़ान देखता है। कि जमीन पर बैठ के आसमां देखते हो, पंख खोलो सिर्फ जमाना उड़ान देखता है। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर कोशिश करते रहो, बरकरार बने रहो हमारे चैनल पर। आपको बहुत सपोर्ट करेंगे और आप हमें सपोर्ट करें, आपकी बहुत मेहनत करवाएंगे हम। और सर कहते हैं कि कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा। पहचान लेगा जमाना जब तू कुछ अलग करके दिखा। सर आप कुछ अलग करके दिखाइए, कुछ हटके दिखाइए अपने गांव से, डिस्ट्रिक्ट से। आप बस मेहनत करिए, लगे रहिए लगातार, और आप कभी बिल्कुल अलग एकदम कंटेंट दिखाइए अपने, जिससे कि आपका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो और आपके माँ बाप का भी नाम हो। इसलिए सर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को
शेयर करें, लाइक करें हमें, जिससे कि हमें भी कुछ आपके प्रोत्साहन मिले इससे। थैंक यू सर। 1.5 मिनट। हेलो गाइज कि एक अनुपात टॉपिक से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। सर इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे। ये क्वेश्चन है हमारा 6:12, फिर समानुपात 4 अनुपात मिसिंग लेटर है। इसमें ये मतलब ये देखना है हमें कौन सा है, ये क्या है, यहाँ पर क्या आएगा। सर हमारे पास ऑप्शन है 30, 31, 24, 25। क्या है सर? 30, 31 और 24, 25। सर हर कोई बच्चा सोचता है कि सर 6 का दुगना 12 हो रहा है। क्या हो रहा है सर? 6 का दुगना 12 हो रहा है सर। तो सर 4 का दुगना करेंगे सर हम, तो 4 का दुगना 8 आएगा। लेकिन 8 तो इन ऑप्शन में नहीं है सर। क्या नहीं है? ऑप्शन में नहीं है 8 तो सर आंसर तो 8 आ नहीं सकता। सर हमें तो बस कैसे भी ना कैसे करके ऑप्शन में से आंसर लाना है। तो सर बच्चे कंफ्यूजन से सर करें क्या? सर हम सर 6 का स्क्वायर कर ले माना, 6 का स्क्वायर हमारा तो 36 आ रहा है, तो 36 से भी कोई जुगाड़ नहीं चल रहा, हमारा 12 है, सिस्टम ही नहीं बैठ रहा है सर। चल हम 3 और 6 का मल्टीप्लाई करें तो सर 18 आ रहा है हमारा, जब भी कोई जुगाड़ नहीं बैठ रहा है। तो सर ये समझ में, सर इसमें बहुत ही आसान लॉजिक है सर, सिर्फ रीजनिंग है, सिर्फ लॉजिक पर छिपी है। अगर आप लॉजिक को ही समझ गए तो ये समझो रीजनिंग को आपके हाथों में चुटकियों में हो जाएगी रीजनिंग। तो सर इसमें हमने देखा 6 का क्यू सर हो रहा है हमारा 216। क्या हो रहा है? 216 है तो सर हमने 2 × 1 × 6 करके देखा सर हमारा। सर 12 आ गया हमारा सर, 12 आ गया। क्या आ गया सर? 12 आ गया। सर हमें लॉजिक पता चल गया सर कि 12 ऐसा आ रहा है सर। तो अब सर अभी तो सर हमारा लॉजिक जब पता चलेगा सर कि इसका सॉल्यूशन हो जाएगा जब लॉजिक पता है। सर हम 4 का क्यू करा सर, 4 का क्यू हमारा 64 हो रहा है सर। कितना? 64 हो रहा है सर। क्या हो रहा है सर? 64 हो रहा है। तो सर हमने 6 × 4 करा सर। क्या करा सर? 6 × 4 तो हमारा 24 आ गया सर। सर हमने देखा तो 24 तो दे रखा है, यानी ऑप्शन में 24 तो दे रखा है। तो सर इसमें हमारा आंसर 24 हो गया। क्या हो गया सर? 24। तो सर इसमें यही सिस्टम है कि हर सवाल में लॉजिक छुपा, घबराने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि हम आपके साथ हैं, आपके रोहित सर आपके साथ हैं। जब तक आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि हम जिंदाबाद है सर। क्या है सर? जिंदाबाद। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती सर। क्या सर? लहरों से कभी नौका डरकर पार नहीं होती, कोशिश करने वाली कभी हार नहीं होती। सर कोशिश करते रहिए आप बरकरार। सर हम कह रहे हैं कि चींटी भी 100 बार पहाड़ पर चढ़ती है और सर हर बार फिसल जाती है। सर चींटी हर बार पहाड़ पर चढ़ती है, हर बार फिसल जाती है, लेकिन वो कोशिश करती रहती है, अपनी कोशिश को नाकाम नहीं करती है सर। क्या नहीं करती? कोशिश को नाकाम, वो लगातार लगी रहती है, लगातार लगी रही, वो एक ना एक दिन तो मुकाम को हासिल कर लेती है। इसी प्रकार कहते हैं सर आप बस लगे रहिए, मेहनत में कोशिश करते रहिए, आपको किसी ना किसी दिन तो आप आसमान को छुओगे। जब आपके पंखों में दम है ना तो आप उड़ान भी ऊंची भरोगे। इसलिए कहते हैं सर अपनी पंखों को मजबूत बनाओ, अब खुद को मजबूत बनाओ और अब लगातार कोशिश करते रहो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। और आप किसी ना किसी दिन अपने गांव में शहर में नाम जरूर करोगे, क्योंकि आप नाम करोगे तो हमारा भी नाम होगा। इसलिए थैंक यू सर, बने रहिए हमारे चैनल पर।